इस वीडियो के अंदर हम 100 से 120 कोल्ड आउटरीच करने वाले हैं, देखेंगे कि हमें कितने रिस्पॉन्सेज आते हैं और एट द एंड हम कितने लोगों को अपनी सर्विसेज सेल कर पाते हैं। क्या तुम एक स्टूडेंट हो जो फ्रीलांसर बनना चाहता है, अपनी एजेंसी खोलना चाहता है या अपनी एजेंसी को ग्रो करना चाहता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाय, मैं हूं फ्लेम और मैं एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हूं। मैं पिछले 1-1.5 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं। तो ऐसे एक दिन मेरे को एक वीडियो मिलती है जिसमें ये बंदा 942 मेल करता है एक हफ्ते के अंदर और महीने के एंड तक 50,000 रुपये कमा लेता है। तो इसे देख के मैं भी मोटिवेटेड हो गया, ठीक है भाई, इसने 942 करी, 700 मेल तो मैं भी कर लूँ हफ्ते की। पर ईमेल करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी और ये सब चीज़ें जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सब चीज़ें सीखने के लिए मैंने हज़ारों रुपये खर्च कर दिए और बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। और अगर इन सब चीज़ों को तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारे रिस्पॉन्सेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है ना, तुम्हें अपनी नीश पता होनी चाहिए भाई, मतलब तुम किसके साथ काम करना चाहते हो। लाइक चलो मानते हैं कि दो अच्छे क्रिएटर्स है, पहला राकेश, दूसरा मुकेश। अब इमेजिन करते हैं कि जो राकेश है वो फाइनेंस नीड्स के अराउंड वीडियोस बनाता है और मुकेश जो है वो लाइक एक गेमर है। तो अब तुम्हारा वर्क का जो डिफरेंस होगा ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा वर्क का। जो राकेश है वो मोस्ट प्रोबेबली उसका शेड्यूल्ड रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो तुम्हें उसका पता होगा कि कब वीडियोस आएगी, कब जानी होंगी, ऐसा लेवल चाहिए उसका। तो तुम अपना डे आइडियली उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। बट राकेश के साथ दिक्कत क्या होगी कि लाइक वो हाँ तुम्हें पैसा तो बहुत दे रहा होगा बट उसे जो एडिट्स चाहिए होंगे तो उनमें क्लीननेस बहुत चाहिए होगी। तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स का काम बहुत सीखना पड़ेगा। तो ये ड्रॉबैक्स कह सकते हैं राकेश के कि लाइक उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और तीसरा, उसका काम मोस्टली बोरिंग होगा। हो सकता है तुम्हें उसकी वीडियोस देखने में मजा भी ना आए, पर तुम्हें वो देखनी पड़ेंगी और एडिट भी करनी पड़ेंगी। अब दूसरी तरफ आता है मुकेश। अब सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी मुकेश के साथ, चांसेस हैं कि तुम्हें वो अच्छा पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो गेमिंग वीडियोस वगैरह बनाते हैं वो अधिकतर बच्चे होते हैं, उनका इतना बजट होता नहीं है। बट चलो हम मान लेते हैं कि वो एक अच्छा एस्टेब्लिश्ड बिग क्रिएटर है, ठीक है, पर फिर भी तुम्हें लाइक 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब जैसे वो गेमिंग क्रिएटर है तो उसे बहुत सारे वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होंगे और चांसेस है कि उसकी वीडियोस का लेंथ भी बढ़ाओ। दूसरी चीज़, तुम एडिटिंग स्टाइल तो जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि मोस्टली गेमर्स को इतने कुछ हाई फाई एडिट्स की जरूरत पड़ती नहीं है। तुम फनी साउंड इफेक्ट्स वगैरह लगा के काम चला देते हो। बट इसमें दूसरा पॉइंट ये दिक्कत वाला आ जाता है कि अब तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर उसके साथ मैच करना चाहिए क्रिएटर के साथ। और दूसरी बात, वो तुम्हारा जब भी मैच करेगा अगर तुम उस क्रिएटर को रेगुलरली देखते हो, तुम उसका कंटेंट एंजॉय करते हो, तुम जानते हो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, तो तुम्हें इस चीज में प्रॉब्लम आएगी नहीं। बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सनली मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ बट गेमर्स को गेम खेलते हुए देखना पसंद नहीं करता, तो इसलिए कभी मैं गेमिंग क्रिएटर्स के साथ काम करना पसंद नहीं करता। इसी तरह तुम्हें हर नीश के पॉजिटिव और नेगेटिव देखना हो, तुम्हें डिसाइड करना होगा किसके साथ काम करना है। और जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें किसके साथ काम करना है तो तुम्हारे पोर्टफोलियो में भी उसी टाइप के एडिट्स ज्यादा मिलेंगे। अगला स्टेप आता है कि अब तुम्हें ढूंढना होगा कि तुम्हारा पोटेंशियल क्लाइंट है कहाँ पर। सबसे सिंपल तरीका तो होगा कि ऑब्वियसली यूट्यूब, अपने यूट्यूब पे जाओ, ईमेल निकालो और कर दो मेल। पर इसके अलावा भी भाई कितने लोगों को रीच आउट करेंगे यूट्यूब पे। हमारे यूट्यूब पे लिमिटेड ही आते हैं एक तरीके से क्रिएटर्स जिन्हें हम देखते हैं, वही आते। तो उसके लिए हमें एक लीड लिस्ट बनानी होगी। लीड लिस्ट बेसिकली पोटेंशियल क्लाइंट्स की एक लिस्ट होती है। तब हमें पता है कि हमें किसके साथ काम करना है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगा। अगर तुम्हें ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट वगैरह कुछ इस टाइप में काम करना है तो तुम इंस्टाग्राम पे जाओगे, क्योंकि मोस्टली वहाँ पर ही इस टाइप की रील्स ज़्यादा चलती हैं। तुम लिंक्डइन पे नहीं ढूंढोगे। और अगर तुम किसी बिजनेस ओनर के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ काम करना है तो तुम लिंक्डइन पे जाओगे। और वहीं अगर तुम्हें किसी ऐसे रोस्टर्स या फिर गेमर्स वगैरह के साथ काम करना है तो वो तुम्हें ट्विटर पे मिलने के ज़्यादा चांसेस है। तो इस तरीके से तुम्हें देखना होगा कि तुम्हें किस नीच में काम करना है और कौन सा प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए आइडल होगा, ठीक है। मेरे आइडल क्लाइंट्स, कोचेज और लाइक कोई भी प्रोफेशनल्स होते हैं, तो इसलिए मेरे लिए लिंक्डइन एक ऑब्वियस चॉइस होने वाली है। और लोगों के लिए ट्विटर काम कर जाता है, मैंने ट्राई करा था, मेरे लिए काम नहीं करा, क्योंकि शायद जिन लोगों को मैं ढूंढना चाहता हूँ वो वहाँ पर एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो जो मैं एडिट्स डालता हूँ उन्हें मोस्टली रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते। और वहीं लिंक्डइन मेरे लिए काफ़ी यूजफुल साबित हुआ है, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से मैं कुछ पोस्ट भी नहीं करता था। मेरा देखोगे तो मैं किसी के साथ ज़्यादा एंगेज भी नहीं करता था, पर फिर भी मेरे को इनबाउंड आते रहे। तो तुम्हें ये चीज़ भी देखना होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए काम करता है, कौन सा नहीं करता। अब वो तुम पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारी नीश पे डिपेंड करता है। और देखा भी जाता है ना कि कौन किस पर ज़्यादा अच्छे से क्रिएट कर पाए, प्लेटफॉर्म किसके साथ ज़्यादा रेजोनेट करता है। अब आता है इस वीडियो का मेन पार्ट, कोल्ड आउटरीच, जहां हम लोगों को मेल करना चालू करने वाले हैं। मेल करने का भी ना एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिसके बाद ही तुम्हें रिस्पॉन्सेज आने चालू होंगे। क्योंकि तुम ही इमेजिन करो, तुम्हारे ईमेल में कोई रैंडमली बंदा आके कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा, मेरे को 10,000 रुपये दे दो। तुम क्या क्यों भाई, पागल है क्या? पहली बात तो जो कोल्ड आउटरीच है उसे जितना हो सके वार्म करना है। मतलब
सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि तुम उसे जानते हो, तुमने उसका कंटेंट देखा है, अच्छे से पहचानते हो, ताकि उसे एकदम से ऐसा ना लगे कि कोई रैंडम बंदा आके कुछ भी अपनी सर्विस ऑफर कर रहा है। दूसरी बात, तुम्हें सर्विस ऑफर करनी भी नहीं है, पहले मेल में बस कोशिश करने की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए और वो तुम में इंटरेस्ट ले लेना कि तुम्हारी सर्विस में, ताकि तुम्हारी बात चले और तुम अपनी सर्विस उसके बाद पिच करोगे। और अब तुम कहोगे कि भाई ये कैसा करें, मतलब अगर हम अपनी सर्विस बताएंगे नहीं तो सामने वाला रिस्पॉन्स क्यों करेगा। तो देखो, सिंपल सा काम ये करना है, तुम्हें सामने वाले से बस एक सवाल पूछना है। तुम लोग सोचेंगे कि भाई क्या सवाल पूछूं मैं, कोई भी सिंपल सवाल पूछ सकते हो तुम उससे, उसके कंटेंट के अराउंड। अगर वो किसी एक स्पेसिफिक चीज के अराउंड ही वीडियोस बनाते हैं तो तुम उस चीज के अराउंड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है जिसका हाँ ना या एक सेंटेंस मैक्सिमम में जवाब दिया जा सके। और एक बार जब वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देगा तो तुम्हें उससे बात करनी है और एक दो सवाल पूछने हैं, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, तब जाके तुम अपनी सर्विसेज को पिच करना। और अगर तुम्हें कोल्ड आउटरीच के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, सब कुछ जानने लगो, तो ये पॉडकास्ट देख सकते हो, बहुत मस्त पॉडकास्ट है, काफ़ी कुछ सीख जाओगे तुम कोल्ड आउटरीच के बारे में। अगर तुम जीरो पे होना तो लिटरली ये एक अकेला पॉडकास्ट इसे देखना और इम्प्लीमेंट करना तुम्हें 85-90 तक पहुंचा देगा। अब आते हैं मेन काम पर। तो हमें एक लीड लिस्ट बनानी थी, जो कि मैंने बना ली थी लिंक्डइन के थ्रू, जिसमें मैंने 100 से 110 के अराउंड अकाउंट्स सिलेक्ट कर लिए थे। तो उसमें मेरे को 3 दिन लग गए। और अकाउंट मैंने कैसे सेलेक्ट करे थे, कुछ नहीं, बस मैं अकाउंट पे गया और देखा कि वे कंटेंट बना रहे हैं या नहीं। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जिन्हें भी हम रीच आउट कर रहे हैं, हम उनके प्रेजेंट कंटेंट से अच्छा लेवल प्रोवाइड कर पाए, तभी हमें रीच आउट करने में फायदा होगा, तभी हम कुछ हाई प्राइस पिच कर पाएंगे। और ये मैंने लिस्ट तो बना ली थी। उसके बाद इन 100 लोगों में से अराउंड 80 to 85 लोगों के ही मेरे को कॉन्टैक्ट्स मिले। जो 15-20 लोग बचे थे उनकी या तो मेरे को आईडी नहीं मिली थी, ईमेल आईडी, और या फिर उनका जो नाम था उस नाम से बहुत सारे अकाउंट आ गए थे। जब मैं बाद में सर्च करने गया तो वो खो गए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगली बार जब तुम कोई लिस्ट बना रहे हो तो अकाउंट के साथ उसका एक लिंक भी सेव कर लेना। चौथा दिन था वो हमारा, ये जो हमने लिस्ट बनाई थी उनके कॉन्टैक्ट इनको निकालने में चली गई थी। इसके बाद हमने डे 5 से आउटरीच चालू कर दी थी, लोगों को ईमेल्स भेजना हमने चालू कर दिया। तो भाई साहब डे 7 आते आते हमने 100 आउटरीच कर दी थी। और जो रिजल्ट्स आ रहे थे भाई, इतने रिस्पॉन्स मिल रहे थे ना, मैंने इमेजिन भी नहीं करा था। मैंने सोचा था कि लगभग मैं 100-110 के अराउंड ईमेल करूँगा तो उसमें से मेरे को मुश्किल से 8-10 रिस्पॉन्स मिलेंगे। बट भाई साहब 18+ रिस्पॉन्स मिले थे, और जिसमें से कि हमने आउटरीच भी सिर्फ 80 to 85 लोग को करा था। तो उस हिसाब से देखें लगभग 21% का हमें रिस्पॉन्स रेट मिल रहा था। और 21% का रिस्पॉन्स रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर तुम एवरेज रिस्पॉन्स रेट देखोगे किसी भी ईमेल का तो 10% से ज़्यादा तुम्हें जनरली मिलता नहीं है। तो हमने ये वाली वीडियो देखी थी, उसमें उस बंदे ने 942 ईमेल लिखे थे 2 हफ्ते के अंदर, और उसे 17 लोगों का रिस्पॉन्स आया। और ये तो सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स थे जो मैं ढूंढे। हाँ, मैं से गड़बड़ हो गई, मैं चाह तो रहा था फॉरेन क्लाइंट्स टारगेट करना, बट मेरी लिंक्डइन फीड में मोस्टली सब कनेक्शंस इंडियन है, तो मेरे को इतना कोई फॉरेन क्लाइंट्स मिले नहीं। मोस्टली जो लोग थे सब इंडियन थे, और फॉरेन लोग मेरे पास मुश्किल से 10 लोग होंगे मेरी पूरी लिस्ट में। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्या हम कोई क्लाइंट साइन कर पाए इन 7 दिनों में? तो इसका जवाब है नहीं, हम कोई क्लाइंट साइन नहीं कर पाए। अब इसमें से 2-4 लोग ऐसे थे जो अपनी वीडियोस खुद एडिट कर रहे थे, और दूसरे टाइप के लोग वो थे जिन्हें हमारे प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई लगे थे। मतलब वे प्राइस में कर नहीं सकते थे वर्क हमारे साथ। और बाकी तीसरे टाइप के लोग वो थे जिन्होंने पता नहीं एक बार रिस्पॉन्स देखे कभी दिया नहीं, दोबारा रिस्पॉन्स। पर वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है, क्योंकि हमने जो मेल्स भेजे हैं उनके रिप्लाई आने में हो सकता है टाइम लगे कुछ लोग को, कुछ लोग हमारे मेल्स बाद में देखे। तो हमने 1-2 दिन वेट करा, और 9th डे पर मेरी एक मीटिंग बुक हो गई थी सुबह 11 बजे एक क्लाइंट के साथ। तो भाई मैं बहुत खुश था, उन्हें मेरा काम दिखाया था, उन्हें मेरा काम भी पसंद आया था। तो उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग बुक करी, मेरी वो मीटिंग मिस हो गई यार। अब मीटिंग तो मिस हो गई थी, बट लकीली वो क्लाइंट अच्छा था, तो उन्होंने बोला कि दोबारा मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। तब वो थोड़ा लेट हो गया, हमारी 1-2 हफ्ते बाद होगी। और फिर मैं बस ऐसे ही बैठ गया था, मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं फाइनली वीडियो को। मैं बस रिकॉर्ड बटन दबाने वाला था, तभी मेरे को व्हाट्सएप पे एक और क्लाइंट का मैसेज आता है जो हमसे बात करना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहेंगे हमारी सर्विसेज से रिलेटेड। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। 10 मिनट में मैंने उनका चैनल देखा, उनकी वीडियोस देखी, और फिर हमने मीटिंग करी। और भाई साहब वो मीटिंग पूरे 3 घंटे तक चली थी, पर फाइनली शी सेड यस। अब क्लाइंट कितने में क्लोज हुआ वो मैं तुम्हें बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं हूँ फ्लेम, साइनिंग ऑफ।